अकीदत कह रही है बंद रखो, इश्क कह रहा है खोल दो। गर्ज के अकीदत पे इश्क गालिब आ गया। अब जो अकीदत पे इश्क गालिब आ गया, थोड़ी सी पलके जो उठाई ना तो देखते क्या है कि इन दो हसीन चेहरों के दरमियान एक ऐसा हसीन चेहरा है जिसे रब शमशुद्दोहा कहता है, जिसे रब बदरुद्दुजा कहता है, जिसे रब नूरुल हुदा कहता है, जो कहफुल वरा है, जो सदरुल वरा है। निगाहें जो उन पे पड़ी तो पुकार कर कहते हैं, इस राज को छुपा ना सके, पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब। नारे तकबीर। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व काना अबूहुमा सालिहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मद्दाहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरफुल औलिया के इस उर्स पाक में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समात फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, कुछ कहने सुनने से पहले अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि আপনারা কিছু শুনবেন কি বাড়ি যাবেন কি করবেন? কত মানুষ শুনবেন হাত তুলে বলো। माशाअल्लाह सब समझदार तो हैं। समय तो बहुत हो गया है। हमने तो सोचा था कि 1 बजे होंगे ना, 1 बजे का सोचा था, बस समय उससे ज़्यादा निकल गया है। आप लोग काम काज से लगने वाले लोग हो, हमें आपका भी ख्याल है। काफ़ी बातें तो आप मौलाना शाहजहां शरफी से सुन चुके हैं। हुजूर अशरफुल औलिया का तारुफ इस गांव के लिए नया नहीं है। इसी गांव से हुजूर अशरफुल औलिया को लोगों ने जाना। आप ऐसे खुशनसीब हो कि हुजूर अशरफुल औलिया से आपकी चीन है और इस इलाके में हुजूर अशरफुल औलिया की चीन आपके गांव से है ना। आपके बड़ों ने बहुत भालोबासा के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर अशरफुल औलिया को अपनी बस्ती में लाकर यहाँ के कुफ्र और ज़लालत को दूर करा दिया। हर तरफ नूर के उजाले ही उजाले हैं। अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला नस्लन बादा नस्लिन आप सबको हुजूर अशरफुल औलिया के रूहानी फैज़ व बरक़ात से वाबस्ता रखे और दुनिया में भी ये निस्बत कायम रहे और कल मैदान महशर अल्लाह तबारक व तआला इस निस्बत का सिला अता फरमाए। बहरहाल मैंने एक आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है
वकाना अबूहुमा सालिह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो कौम बनी इसराइल के नबी हैं, आपकी कौम बड़ी जिद्दी हरदरम, आपको ने अल्लाह से अर्जी लगाई कि अल्लाह मुझे ऐसे से मिला दे कि जो इल्म में मुझसे ज्यादा जानने वाला हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करा दी। और जब खिद्र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई तो हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम मिजाज जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान की गिरा ऐसी खुली हुई है। आप अल्लाह से दुआ करते थे ना कि अल्लाह मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। ऐसा खोल दिया अल्लाह ताला ने कि आप कलीमुल्लाह हो गए, अल्लाह से कलाम करने वाले हो गए डायरेक्ट। तो खिद्र अलैहिस्सलाम को तो पता था कि बहुत कथा वार्ता करते हैं, ये बात बात में क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। तो कहा देखिए मैं आपका रहबर तो नहीं राहबर बनता हूं, आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा दूंगा, लेकिन एक वादा करते हुए रास्ते में प्रश्न करबें ना, प्रश्न करबें ना। ठीक है देखेंगे। अब रास्ते में बहुत से अजायब आयत आए जिसका जिक्र कुरान में है, ठीक है। वह उसी का एक हिस्सा जिसे मैंने अपने खिताब का उन्वान बनाया है कि जा रहे थे, रास्ते में एक दीवार जो है वो गिर रही थी। अचानक खिद्र अलैहिस्सलाम गए और जाकर के अपनी पीठ लगा दी, दीवार को सीधा कर दिया। अब जो दीवार को सीधा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सके, पूछ ही लिया बेटा तुम्हें की कुछ तुम्हारी भाषा में बेटा तुम्हें की कुछ। तो अब ये तो नबी है, जलील कदर नबी है, जवाब तो देना खिद्र के लिए लाजमी हो गया। तो आप फरमाते हैं, हजरत खिद्र अर्ज करते हैं कि वकाना अबूहुमा सालिहा, अमी दीवार इसलिए अमी सीधा करछी कि इनके बाप दादा जो थे पूर्व पुरुष तिने नेक छिलेन, भालो छिलेन। बांग्ला में समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, हमको बनाना पड़ता है। मौलाना लोग फटाफट बड़बड़ बोलते चले जाते हैं, हमको तो फौरन बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस यतीम बच्चे का माल उस दीवार के नीचे दफन था जिसे खिद्र अलैहिस्सलाम ने बचाया, उसके पूर्व पुरुष फॉर फादर, अब्बा नहीं, दादा नहीं, परदादा नहीं, लकड़ा दादा नहीं, सकड़ा दादा नहीं, 14 पुश्त ऊपर, 14 पुश्त समझते हो ना, जो उनके पूर्व पुरुष थे वो भालो छिलेन, नेक छिलेन। तो 14 पुश्त पहले उस खानदान में कोई नेक था तो उसकी नेकी ट्रांसफर होते 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 उस यतीम बच्चे तक पहुंची कि अल्लाह ने उसके माल की हिफाजत के लिए हजरत खिद्र को भेजा ताकि ये दीवार गिरने न पाए, क्योंकि अगर ये दीवार गिर जाएगी तो इसका माल लुट जाएगा। बुझते ना बाबा, अजीजो एक कौम बनी इसराइल का बच्चा यतीम है, अगर उसके 14 पुश्त पहले बाप दादा
नेक हो तो उसकी नेकियां दुनिया में इस तरह फायदा देती हैं कि जाए कि वो अशरफुल औलिया जिनके दामन से तुम वाबस्ता हो, जिनके दादा भी वली, जिनकी दादी भी वलिया, जिनके बाबा भी वली, जिनकी माँ भी वलिया, इला आखिरी फातिमुज ज़हरा वलिया, मौला अली वली। किस किस का तस्करा करूं, किस किस का तस्करा करूं? अगर करता रहूं तो कई रातें गुजर जाएंगी, है ना। इमामुल औलिया मौला अली, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा हैं, जन्नती जवानों के सरदार हसनैन हैं। अजीजों, ये अशरफुल औलिया के बाप दादा का आलम यह है कि जिनके अख्तियार में, जिनके कब्जे में जन्नत है, जब तक ये इजाजत नहीं देंगे जन्नत में ढुकते पर बैठना। ठीक है ना। हजरत इमाम जाफर सादिक जो जद्दे अशरफुल औलिया हैं, उनसे पूछा गया अल्लाह की रस्सी क्या है, तो बता देना चाहिए था। वो इमाम जाफर सादिक जो इमाम आजम के इमाम, जरा ख्याल करो, जिनके हम मुकल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के इमाम, उनके मुर्शिद, उनके उस्ताद, वो इमाम जाफर सादिक अशरफुल औलिया के दादा अशरफुल औलिया के दादा, उनसे पूछा गया जन्नत की रस्सी क्या है, तो कह देते तौहीद है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है ना। बुनियाल इस्लाम अलल खम्स, इस्लाम की बुनियाद तो 5 चीजों पे है, यही इस्लाम, यही रस्सी है। ठीक है ना। लेकिन आप क्या फरमाते हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, तुम पूछते हो कि अल्लाह की रस्सी क्या है, अरे नहनो हबलुल्लाह, हम ही अल्लाह की रस्सी हैं। हम ही अल्लाह रस्सी पूछता है कि नहीं पूछता, कि कुछ और कहते हैं? अल्लाह रस्सी आमिया जी, हम अहले बैत ही अल्लाह की रस्सी। वो अशरफुल औलिया हैं कि जिनके फोर फादर गौसे आजम हैं, जो मुर्दों को जिला देते हैं, जो अपने मुरीदों से कहते हैं भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा बुझ रहे हो ना, मैं फोर फादर का जिक्र कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा। जिनके बाप दादा का मामला ये कि हजरत मखदूम सिमना मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ऐसे अल्लाह के वली, कि अगर कोई मुरीद किसी मूर्ति के पास खड़े होके कहे कि यदि ये मूर्त में जान होती तो আমি इनर संगे बिया करता हूं, यही तो होगा ना, बिया बिया करता हूं, इच्छा इच्छा আমি বিয়ে করতাম, আমি বিয়ে করতাম। अब लोग आएगा, काफिला जा रहा है, सुनी नहीं रहे, बस तके जा रहे हैं, तके जा रहे हैं। वो तो सुंदर मन ही मन ही यदि जान इसमें आ जाती तो আমি বিয়ে করতাম, আমি বিয়ে করতাম। मखदूम अशरफ का काफिला एक मंजिल चला गया। जब मंजिल पे रुके तो देखा सब हैं, गुलखनी नहीं है, उनका नाम था गुलखनी। तो लोगों से पूछा कि कहाँ है गुलखनी का? हुजूर तो एक मूर्ति के आशिक हो गए, उसी को तक रहे हैं। अच्छा चलो ले चलो, देखिए क्या करता है वो। अब लौट के आए, देखा कि बस तके जा रहे हैं, तके जा रहे हैं।
तो फरमाते हैं मखदूम अशरफ के मियाँ गुलखनी कह क्यों नहीं देते कि आए बूते संगी तू भी मेरे साथ चल। इतना कहना था कि उस बुत में भी अल्लाह ने रूह डाल दी, वो चलने लगी। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए। तो ये सिलसिला तो खानदानी है, कोई नई बात नहीं है। अभी मौलाना शाहजहां ने सुनाया ना आपको, हजरत फतहुल्लाह जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह का मामला सुना है ना। खाट पे उठ गए, आधी बात बता करके चले गए थे, आगे की मैं बता देता हूँ। सुनबेन की बाबा सुनबेन तो सुनो। मौलाना ने तो इतना ही बताया था कि जुमे को मरूंगा ऐलान कर दिया कि चौशे शरीफ कितने लोग गए, जरा हाथ उठा के बताओ देखें कितने लोग गए। माशाल्लाह जो 100% सब गए हुए हैं। तो वहां देखा होगा एक जगह ऐसी है, सीढ़ी पे चढ़ते हो तो दाहिनी तरफ एक जाली लगी हुई है, कोठरी है। कोठरी बोलते हो ना तुम लोग, क्या बोलते हो? कमरा, छोटो कमरा, चिल्ला खाना। चिल्ला खाना तो जानते हो। वो चिल्ला खाना हजरत शाह फतहुल्लाह जिंदा पीर ही का था, आप वहीं रहते थे। आज हालत ये है कि उनके जलाल का असर ऐसा है कि जितने जिन शैतान जादू वाले होते हैं वहीं सब जलते हैं, उन्हीं की चौखट पे जलते हैं। तो आपने वसीयत की थी कि मेरी कब्र जो है मस्जिद के रास्ते में बना देना, दरवाजे पे। अब खानदान वालों में डिस्प्यूट हो गया कि दरवाजे पे कैसे मस्जिद बने, कैसे कब्र बनेगी, एटा होवे ना, एटा होवे ना। हत्ता के कब्र भी खुद गई, इख्तिलाफ बाकी। नमाज जनाजा भी हो गई, इख्तिलाफ बाकी। अब जब दफन करने की बारी आई तो लोगों ने कंगन बांध बांध करके कब्र के सामने सब खड़े हो गए कि दफन करते दिबो ना, दफन करते दिबो ना। हजरत शाह फतहुल्लाह जिंदा पीर उठकर बैठे फिर और जाके कब्र में लेट गए। फरमाया आओ लोगों, फकीर का जना, फकीर की मिट्टी दो। फकीर का वक्त हो चुका है, ये वो है। वहां देखना, वहां मजार का निशान अभी बना हुआ है, हजरत फतहुल्लाह जिंदा पीर। वकाना अबूहुमा सालिहा, उनके माँ बाप पीछे बड़े नेक थे। अब जब बात आ गई है तो बताता चलूं कि आला हजरत कुतुब रब्बानी हम शबी गौसे समदानी सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के दादा हैं और मुर्शिद भी हैं, पीर भी हैं। पता बुझ गया ना? अपने दादा के मुरीद और खलीफा हैं वो आला हजरत अशरफी मियां कि जो साहिब जुबान बुजुर्ग। ये बिहार में किसी इलाके में आप तशरीफ लाए थे और वहां तासुब की हवा बहुत फैली हुई थी, हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा था। गांव में थोड़े से मुसलमान थे और हिंदू उसके ऊपर उनके ऊपर जोर लगाए हुए थे, या तो धर्म बदलो या गांव छोड़ो, धर्म बदलो या गांव छोड़ो, धर्म बदलो। उस जमाने में शुद्धिकरण हो रहा था, जैसे आज सनातनी बहुत शोर मचा हुआ है। उस जमाने में आर्य समाजी बहुत जोर में, आर्य समाजी का शुद्धिकरण हो रहा था। तो हजरत तशरीफ ले गए, दावत दी, किसी मुरीद ने गए तो सब गांव वाले जमा हुए। उन्होंने कहा हुजूर यहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, या तो हमको गांव छोड़ देना पड़ेगा, वरना ये जुल्मन हमसे कहते हैं कि मजहब छोड़ दो, और ये तो हो नहीं सकता, हम जान दे देंगे मगर धर्म नहीं छोड़ सकते। तो अल्लाह वाले तलवार वाले नहीं होते, किरदार वाले होते हैं। हजरत ने नहीं फरमाया तलवार निकालो चलो मैं मुकाबला करता हूं, नहीं, फरमाया फकीर की चारपाई को उठाओ जिसपे बैठे हुए थे, फरमाया फकीर की खाट को उठाओ और गांव में घुमाओ
और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाओ, जिक्र करो। सुनो मेरे भाई, कहा जिक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही तो ईमान है। तो देखो अल्लाह वाले वो होते हैं जो कभी हथियार से और कभी किरदार से, है ना, इस्लाम का प्रचार करते हैं। तो हुजूर खुद रब्बानी हम शबीए गौसे समदानी को लोगों ने खाट पे उठाया और जिक्र कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। घर से औरत मर्द बच्चे सब निकले और उसी जुलूस में वो भी शरीक हैं और सब पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा बुझ रहे हो, पूरा गांव इस्लाम ले आया। बदायूं में तो मैंने खुद देखा है, तकरीर वगैरह सुनते रहो तो मैं अपनी आंखों की बता रहा हूं कि वहां पे एक गांव है जलालपुर, बदायूं शहर से कोई मेरा ख्याल है 20-22 किलोमीटर दूरी पे। वहां भी थोड़े से मुसलमान, ज्यादा हिंदू बसते हैं। आला हज़रत तशरीफी मियां रहमतुल्लाह अलैह उस गांव में बुढ़ापे में तशरीफ ले गए थे। तो जैसे तुम लोग घर घर जबरदस्ती ले जाना चाहते हो ना, गर्मी हो चाहे जाड़ा चाहे बरसात, छोड़ते नहीं हो, है ना, वो भी जिद पे लगे हो, हुजूर को ले जाना है, अपने घर ले जाना, हुजूर को अपने घर ले जाना। अब हुजूर इस लायक नहीं कि वो चल सके, तो सबने प्लान ये किया कि ऐसा है हुजूर को पालकी में बैठा लो और सब लोग अपने अपने दीवार तोड़ दो, पीर साहब को बाड़ी में ले जाएंगे। तो लोगों ने अपनी दीवार को तोड़ दिया। वहां गांव में पूरा जहां दीवार तोड़ी गई वहां बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए, बहुत बड़े बड़े दरवाजे, मतलब 8-8 फीट का दरवाजा, बड़ा बड़ा। ये तो मैंने अपनी आंख से देखा। और आंगन में ले जाके पालकी रख दी जाती थी। अब वहां का रिवाज ये था कि वो पका हुआ खाली नहीं, कच्चा सामान लाके रखते थे, उस पे फातिया, गोश्त कच्चा, दाल कच्ची, चावल कच्चा, सब कच्चा कच्चा, आटा कच्चा, सब लाके रख देते थे। अब बताओ, हजरत ने दुआ किया, उसके बाद फरमाया अच्छा ठीक है ये सब जमा करो। सारा घर घर का सब जमा कराया और उसके बाद फिर आपने ऐलान कर दिया, हिंदू मुसलमान सबसे ऐलान कर दिया कि आज अगर किसी के घर में आग जली तो कयामत तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सबकी दावत, सबकी दावत। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सब आ गए। अब वो जो फातेह में हुआ था तो एक तरफ शाकाहारी, दूसरी तरफ मांसाहारी सब हजरत ने बनवाया। हिंदू आएगा तो ये खाएगा, मुसलमान आएगा तो ये खाएगा, ठीक है। हजरत के पास भी आया तो उस वक्त हजरत का दांत टूटा हुआ था, बत्तीसी नहीं थी। तो मुरीदों ने सोचा कि हजरत हड्डी वाला गोश्त कैसे खाएंगे, तो उन्होंने हड्डी को निकाल करके सालन में रख दिया था। और हुजूर आला हजरत तशरीफी मियां रहमतुल्लाह अलैह हड्डी वाला गोश्त ढूंढ रहे थे, समझ रहे हो, हड्डी वाला गोश्त ढूंढ रहे थे। अब जब गोश्त नहीं मिला तो हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं क्या यहाँ सब बेदांत के हैं, क्या यहाँ सब देखो अल्लाह के वलियों के कि अगर वो मजाक भी करते ना तो हकीकत बन जाता है। तो उन्होंने फरमाया क्या यहाँ सब बेदांत के हैं। उस वक्त से लेके जितने बच्चे पैदा हुए अब तक वो बेदांत ही पैदा हुए। इत्तेफाक ये कि मैं भी जब गया पहली मर्तबा वहां तो गोश्त आया तो देखा वही तो वो जुमला जो हजरत ने कहा तो मेरी जुबान से निकल गया, अरे हजरत ये क्या कह दिया आपने, ये तो रिन्यूअल कर दिया। जलालपुर उस गांव का सब शेख लोग रहते हैं वहां पे, बड़े इज्जतदार लोग।
जमींदार लोग बड़े। वही आला हजरत अशरफी मियाँ। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दिनाजपुर में एक गांव है, उसका नाम है बासोल। क्या नाम है? बाहर, अब तुम लोग अच्छे से निकालोगे, मुझे नहीं निकलता है। बायसोल क्या बोलते हैं? तो वहां हजरत का कयाम जहां था, उसके पीछे बड़ा सा तालाब था। अब उस तालाब को देखा हजरत ने, तो हजरत ने फरमाया भाई इसमें मछली कैसे मारते हो? तो उन्होंने कहा हुजूर ठीक है, आज चांदनी रात में जो हम लोग मछली मारते हैं, जब शिकार होता है तो बड़ा भालू लगता है, बहुत भालू लगता है। तो हजरत ने फरमाया ठीक है चलो मैं भी देखूंगा। आज भी वो जगह उन्होंने बना के रखी जहाँ हजरत बैठे थे तालाब के किनारे, वो जगह बना के रखी है। वो कुर्सी भी अभी मौजूद है, उनकी खटिया भी मौजूद है, उनका लोटा भी मौजूद है, सब मौजूद है। लोगों ने हिफाजत से रखा है। तो उसको कहते हैं जिंजीर खेलना, है ना? क्या मस्तान क्या बोलते हैं? जिंजीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूरा जैसे जाल लेकर के चलते हैं ना, तो मछली उछलती है, रात में चमकती है, वो सुंदर लगती है। तो वो जब खींच के किनारे लाए तो उसमें से एक 1.25 मन का रोहू निकला। कितना? 1.25 मन का। हजरत ने सारी मछली वापस करा दिया और गांव वालों को हुक्म दे दिया कि आज फकीर की तरफ से सबकी दावत है। अब आप सोचिए कि उस मछली में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी थी कि पूरे गांव ने खाया फिर भी घटा नहीं। पूरे गांव ने खाया फिर भी घटा नहीं। आज भी वो याद है वहां पे लोग। वो आला हजरत अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मैं उनकी इल्मी और अमली जिंदगी को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज राज करते करते परेशान हो गए, यहाँ का हिंदू मुसलमान सभी उसके मुखालिफ हो गए, तो उन्होंने सबसे पहले तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए हिंदुओं की कास्ट को जमा किया। कौन कौन सी कास्ट है? पंडित है तो ठाकुर है, तो शूद्र है, तो ब्राह्मण है, तो फला है, तो ढका है। ठीक है, 20 क्वालिटी के लोगों को निकाला और चाहा कि इनमें आपस में झगड़ा हो जाए। वहां झगड़ा चालू हो गया। ठाकुर पंडित का झगड़ा, मंदिर में फला नहीं जा सकता, मंदिर में यही पूजा कर सकता है, दूसरा पूजा करा नहीं सकता है। ये सब अंग्रेजों की देन आज तक जारी है। वो मुसलमान को तोड़ने के लिए उसने क्या कहा कि ये अशराफ है तो ये अरजाल है, अंसारी है तो अरजाल है, शेख है तो अशराफ है। समझ रहे आप? लेकिन मुसलमान टूटा नहीं, क्योंकि नबी ने फरमाया कुल्लु मोमिनीन इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। अब मुसलमान नहीं टूटा, सब एकजुट। अंग्रेज ने देखा कि अगर ये यूनिटी बाकी रहेगी तो फिर हम यहाँ राज नहीं कर पाएंगे। कहा मुसलमान को कैसे तोड़ो? तो कहा एक सूरत ये है, मौलवी टके पैसे में बिक जाता है, ऐसे मौलवी ढूंढो जो टके पैसे में बिक जाए। तो बुझ रहे हो ना? एक मौलवी मिला, उसका नाम था सर सैयद अहमद खान। क्या नाम था? सर सैयद अहमद खान मिला। उसने लिख दिया खुदा नेचर ही सब है, फितरत ही निजाम कुदरत, निजाम नेचर ही, पहाड़ है, पेड़ है, पौधा है, नेचरी बन गया। अब ये वो नेचरी बन गया तो और ज्यादा यूनिटी मुसलमानों में आ गई, सारे मुसलमान और यूनाइट हो गए। अंग्रेज बहुत परेशान, कहा स्कूल भी खुलवा दिया, कॉलेज भी खुलवा दिया और एक नेचर दिया था कि चलो मुसलमान इसमें बढ़ जाएंगे, लेकिन मुसलमान नहीं बटा। तो अब क्या करना चाहिए? फिर और अच्छा टका खर्चा करो। और अच्छा टका खर्चा किया। क्या क्या? उस जमाने में 2 मदरसे थे, एक फिरंगी महल और दूसरे देवबंद। 2 बड़े मदरसे थे सुन्नियों के। ठीक है, तो उसने कोशिश की कि इधर से कुछ बिक जाए तो उधर से कुछ बिक जाए। गर्द के उसी जमाने में तहरीक चली
कि नदवतुल उलमा कायम किया जाए। उस जमाने में फिरंगी महल मदरसा बड़ा मकबूल था, तो अंग्रेजों ने भी इसमें थोड़ा पुशअप कर दिया, लो पैसा चलो लगाओ ताकि ये मदरसा टूटे। तो फिरंगी महल लखनऊ में वो टूट गया, नदवतुल उलमा की बुनियाद। उसमें भी सब यूनाइट, सब जमा, क्या किचौचा, क्या बरेली, क्या मारहरा, सारे उलमा जमा, आला हजरत फाजिल बरेलवी भी जमा। अब मामला देखा अंग्रेज ने कि ये तो मजबूत हो जाएंगे, तो एक मौलवी को धीरे से कुछ जगह पैसा दिया, कुछ बोलो। अब बताइए, बुनियाद का मौका है, वहां पे हयातुन नबी बयान करने की क्या जरूरत? नबी हयात में है कि हयात में नहीं है? वहीं से इख्तिलाफ शुरू हो गया कि नबी को तसर्रुफ नहीं है कि नबी एक जगह दूसरी जगह जा सके या किसी की सुन सके, उनको तो पीठ पीछे का भी इल्म नहीं। अब इस तरह के इख्तिलाफाती तकरीर जब शुरू हुई तो आला हजरत फाजिल बरेलवी बर्दाश्त नहीं कर सके। अब जब वो बर्दाश्त नहीं कर सके तो उन्होंने फौरन ही चिट्ठी दी, तौबा करो। अब वही उस कॉन्फ्रेंस का रूह रमा था मोहम्मद अली मुगेरी, उसने जो है इनकार कर दिया, सारे मौलवी उसकी तरफ, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था। मौलाना अहमद रजा खां अकेले। तो इन्होंने कहा अगर तुम्हारे यही अकायद है तो फिर मेरा तुमसे कोई मामला नहीं। फकीर चला, आप वहां से वापस बरेली आ गया। अशरफ अली थानवी साहब ये कानपुर में रहते थे और वहां से एक रिसाला निकालते थे। आते ही साथ उन्होंने तसव्वुफ़ात नबी पर एक रिसाला तहरीर किया, एक मजमून बनाया, ठीक है। उसका जवाब आला हज़रत ने दिया। फिर उसके बाद फिर एक किताब आ गई, फिर एक किताब आ गई, फिर साइक्लो स्टाइल किया हुआ पर्चा आ गया। गर्ज के ये पर्चे बाजियां, ये किताबों का इख्तिलाफ, ये सिलसिला जारी हुआ। तो ये सब के सब सुन्नी मुसलमान थे और सब चिश्ती थे, साबरी थे। ये भी सुन लीजिए, जितने थे सब साबरी चिश्ती थे, एक ही सिलसिले के थे। सिलसिले अबू रज़ाइया मरेरा में भी थे, देवबंद में भी था। हजरत अहमद साबिर कलियरी से सिलसिला देवबंद में भी था, तो फिरंगी महल में भी था। सब चिश्ती रंग वाले थे। लेकिन जब ज़ौमे इल्म आता है तो इंसान गुमराह हो जाता है, ठीक है। अब उन्होंने लिखते लिखते लिख दिया हुजूर के ताल्लुक से, हुजूर को ये नहीं, हुजूर को वो नहीं, हुजूर को। आला हज़रत ने उनसे मुकाबला किया, लेकिन जब मुसलसल खुतूत लिखते रहे, मुसलसल उनसे राब्ता करते रहे, उनके तमाम मज़ामीन का जवाब देते रहे, जब वो नहीं माने तो आला हज़रत मक्के शरीफ गए। अब मक्के शरीफ गए तो उलमाए हरमैन से भी उन्होंने राब्ता किया और वहाँ उनके सारी जितना उन्होंने लिखा उखा था वो ले जाके पेश किया। सब ने मुत्तफ़िक़ा फैसला दे दिया कि ये काफिर है। उसामुल हरमैन पे दस्तखत सब ने कर दिया, ठीक है। जब लौट करके आए तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का कलम तो चल गया, लेकिन उनकी तहरीर को, उनकी तकरीर को आम कौन करे? तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई जसारत नहीं कर रहा था, ना कोई खानका सामने आ रही थी, ना कोई मदरसा सामने आ रहा था, ना कोई मौलवी सामने आ रहा था। लेकिन उस वक्त हजरत सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, जो हुजूर अशरफी मियाँ के मुरीद और खलीफा हैं, उन्होंने अपने मुर्शिद की बारगाह में अर्जी लगाई कि हुजूर अपने बुढ़ापे का ख्याल मत कीजिए, पूरा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इराक, अरब सब आपकी इज्जत करता है। अहमद रजा का कलम चल पड़ा है, अब जरूरत है कि आपका कदम चल पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत जिंदाबाद। समझ रहे हो भैया मेरे? मैं इधर उधर की नहीं सुना रहा, बिल्कुल जो चीज अमरे वाक़या वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
आला हज़रत शरीफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बुढ़ापे में सोचिए कि जब चलना उनके लिए मुश्किल था, खाट पे चलते थे, डोली में चलते थे, लोग उठा उठा के चलते थे, लेकिन ईमान की हरारत ऐसी थी कि हक और हक्कानियत को बुलंद करने के लिए आपने सफर किया अरब और अजम का, और वहां आला हजरत के नजरिए को पेश किया और सब ने माना कि यही नजरिया हक है, यही अहले सुन्नत वल जमात है। एक तरफ तो आर्या समाजियों से मुकाबला, शुद्धिकरण तहरीक, मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा था, काफिर बनाया जा रहा था, उनसे मुनाजरे। दूसरी तरफ ये देवबंदी और वहाबी तहरीक, इनसे मुनाजरा। ये सिलसिला चला तो आला हज़रत शरीफी मियां ने सदारतें की, बहुत सी जगहों पे सरपरस्ती की, और फिर उसके बाद आपके फर्जंद जलील हजरत इमाम रब्बानी मौलाना अहमद अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हुजूर अशरफुल औलिया के बड़े अब्बा हैं। क्या हैं? तुम लोग जो पूछते हो ना, बहुत बड़े आलिम थे, ऐसे आलिम थे कि किसी मौलवी की बस की बात नहीं थी कि वो आपके सर पे पगड़ी बांध सके। वो मौलाना अहमद अशरफ हैं कि उनकी दस्तार उनके उस्ताद भी नहीं लगा सके। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पे दस्तार लगाई। वो मौलाना अहमद अशरफ हैं कि जब हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी से किसी ने पूछा कि हजरत आप तो इल्म के समंदर हैं, मौलाना अहमद अशरफ का इल्म कैसा था? तो हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी फरमाते हैं कि जो तुम मुझे देख रहे हो मैं एक कतरा हूं, अहमद अशरफ तो इल्म का समंदर थे। जी, मोदी से आजम से पूछा गया कि आपके मामू जान मौलाना अहमद अशरफ का इल्म कैसा था? तो आप फरमाते हैं सर में बाल देखा है? क्या कहा? सर में बाल देखा है? गिनती कर पाओगे? कहा नहीं कर पाएंगे। कहा तो बस समझ लो कि मैं सर का एक बाल हूं और अहमद अशरफ पूरे सर का बाल है। तो पूछते बड़े मुनाजरे आपने किए। अब सुनो, हजरत मौलाना अहमद अशरफ साहब की तकरीर कैसी होती थी वो भी सुन लो। सुन रहे बाबा? कई सुबह हो जाएगी, बता देते हैं। हाँ, अभी तो सिर्फ बाबा दादा का तस्करा, अभी तो हुजूर अशरफुल औलिया का जिक्र हुआ ही नहीं है। किगल बंदा वालों। तो हजरत मौलाना अहमद अशरफ साहब जब बरेली तशरीफ ले जाते थे तो वहाँ जलसा होता था, मिलाद हो, जलसा हो। हजरत जब खिताब फरमाते थे तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मजमे में आते थे और एक किनारे खड़े होकर के हाथ उनके सर झुका के खड़े रहते थे। लोग बहुत कहते थे आइए हजरत स्टेज पे बैठिए, मिंबर पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, आप किसी की नहीं सुनते थे। जब बहुत लोगों ने इसरार किया कि हुजूर आप खड़े क्यों रहते हैं, तो कहा मियां बैठूं कैसे जब मोहम्मद अशरफ खिताब करते हैं और जिन हदीसों को पेश करते हैं तो उस वक्त मैं उन रावियान हदीस की जियारत करता हूं। आप बड़े खुशगुलू भी थे, कोई नात खां उनके मुकाबले में पढ़ ही नहीं सकता था, इतनी अच्छी आवाज थी हजरत की। तो कसीदा मेराजिया आला हजरत फाजिल बरेलवी जो तहरीर किया, हजरत फरमाइश करके कसीदे मेराजिया उनसे पढ़वाते थे, हाथ बांधे खड़े रहते थे। पूछा गया हुजूर क्यों खड़े रहते हैं? कहा जब कसीदे मेराजिया लिखा तो मैंने है, पढ़ने का अहमद अशरफ को है, क्योंकि जब अहमद अशरफ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रसूल पाक की मेराज हो रही है। वो सरबरे किश्वरे रसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के हुए थे। एक शेर बहुत मशहूर है, मौलाना लोग खास तौर से नाज़िम जलसा जो होते हैं
जब सैयद लोगों को देखते हैं तो आला हज़रत को शेर जरूर बोलते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन किसी भी नाज़िम जलसा को मालूम ही नहीं कि हजरत ने ये शेर कहाँ कहाँ है। इनको तहकीक के साथ पढ़ना चाहिए ना, पता नहीं है, वो पढ़ देते हैं। तो आज इनकी मालूमात में इजाफे के लिए बता देता हूँ कि आला हजरत फाजिल बरेलवी को जब पता चला कि आपके पीर व मुर्शिद बीमार हैं, तो आप बरेली से मारहरा गए। बड़ी मुश्किल का सफर था उस जमाने में। अब जो मारहरा शरीफ पहुंचे तो पीर साहब ने मुरीद को देखा, खुश हो गए, बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा भाई दिल्ली में है, जाओ, उसकी अमानत मेरे पास है, मैं उसे देना चाहता हूं, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, जाके उसको दावत दो, बुला के ले आओ। हुजूर पहचानूंगा कैसे? कहा उनको पहचानना, अरे वो तो हम शबी है गौसूस सकलैन है। और जब तुम जाओगे तो उस वक्त महबूब इलाही के मस्जिद के मेहराब में बैठे हुए वजीफा कर रहे होंगे। जब तुम पहुंचोगे, अब जरा सोचो, लोग नबी के इल्म गैब पे एतराज करते हैं, अरे आले नबी के तसर्रुफ का ये आलम है तो नबी के तसर्रुफ का आलम क्या होगा, और कोई गैब क्या। तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुनमेन बाबा हाथ उठवाया है तुम लोगों से, जो तुम लोगों का सुनमेन ना तो अभी बंदो करी दो, ठीक है? सुनमेन तो सुनो, अभी तो सिर्फ बाप दादा का जिक्र हो रहा है ना। तो साहब आला हज़रत फाजिल बरेलवी जब पहुंचे बरेली शरीफ तो देखा हसीन जलवा, देखते ही साथ पुकार कर कहते हैं, अशरफी आए रुखत आई नए हुस्ने खूबा, अशरफी आए रुखत आई नए हुस्ने खूबा, ए नजर कर दो परवरदे से महबूबा। ए अशरफी आपका चेहरा तो खूबियों का आईनादार है, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि आप तो तीन तीन महबूबीन के परवरदार। सलाम अलैकुम मुसाफा हुआ, मैं फला का मालूम है, मेरे हजरत ने आपको दावत दी का मालूम है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। चलिए, रखते सफर बंधा, मारहरा वापसी हुई। अब पीर साहब तो बिस्तर पे बीमारी की हालत में लेटे हुए थे, लेकिन अल्लाह के वलियों का मामला यह है कि उनके पास रूहानी पावर ऐसा होता है कि अगर हाथ पैर काम भी ना करे तो उनकी रूह उस वक्त भी काम करती है। अजीजाने गिरामी, खून ने खून को देख के जोश मारा तो बिस्तर से उठे, बाहर आए, आपका इस्तकबाल किया हुजूर अशरफी मियां का, और सीने से लगाया, दोनों आगे मसनद पे बैठ गए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी सामने बैठे, पीर साहब के हाथ बांधे हुए, सर झुकाए हुए, आंखें बंद हैं। इश्क कहता है कि अहमद रजा आंखें खोलो, इतना करीब से कभी मुर्शिद को नहीं देखा तुमने, आज मौका है देख लो। अकीदत कहती ना 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 ना, देखना अदब के खिलाफ है, ये पलकों को उठाना भी अदब के खिलाफ है। दिल ही दिल देखो, आंखों में क्या बसाओगे, दिल में बसाओ। अकीदत कह रही है बंद रखो, इश्क कह रहा है खोल दो। गर्द के अकीदत पे इश्क गालिब आ गया। अब जो अकीदत पे इश्क गालिब आ गया, थोड़ी सी पलकें जो उठाई ना तो देखते क्या है कि इन दो हसीन चेहरों के दरमियान एक ऐसा हसीन चेहरा है जिसे रब शमशुद्दोहा कहता है, जिसे रब बदरुद्दुजा कहता है, जिसे रब नूरुल हुदा कहता है, जो कहफुल वरा है, जो सदरुल वरा है। निगाहें जो उन पे पड़ी तो पुकार कर कहते हैं, इस राज को छुपा ना सके, पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादा अशरफिया, खानवादा मारहरा, खानवादा सरकार आला हजरत फैजान सरकार अशरफुल
अशरफुल औलिया जिंदाबाद जिंदाबाद। बुझते सुनने बाबा, दादा बाबा का ये मामला था। अंग्रेज उसने तो फुलझड़ी छोड़ दी थी, वहाबी देवबंदी सुन्नी झगड़े हो रहे थे, मुनाजरे पे मुनाजरा हो रहा था। हालत ये हो गई कि हिंदुस्तान के दो बड़े मदरसे थे, एक लखनऊ में फिरंगी महल, दूसरा देवबंद। तो हमारे ही खानदान के कुछ लोग देवबंदी पढ़े गए, चले गए पढ़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त तो सुन्नी देवबंदी गुस्तानी सब सुन्नी थे। कासिम नानोतवी भी सुन्नी था, ऐसा सुन्नी था कि खुद कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी की मदद नहीं कर सकता। लेकिन इख्तिलाफ से पहले क्या कहता है, मदद कर ए करमे अहमदी के तेरे सिवा। ये कासिम नानोतवी का शेर बता रहा हूं मैं। मदद कर ए करमे अहमदी के तेरे सिवा, नहीं है कासिमे बेकस का कोई हामी कार। सोच लो, जो ये कहे जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी का मदद नहीं कर सकता। अहमद रजा से इख्तिलाफ जब हुआ तो ये बोलता है, और जब तक इख्तिलाफ नहीं हुआ तो क्या बोलता था, मदद कर ए करमे अहमदी के तेरे सिवा, नहीं है कासिमे बेकस का कोई हामी कार। कुतरा पूछते सुनना बाबा, हिंसा में दीन चला गया, अहमद रजा से झगड़े में दीन चला गया, वरना सब सुन्नी थे। तो हमारे खानदान के भी एक साहब वहां पहुंच गए थे पढ़ने, बिहार के रहने वाले थे, रिश्तेदारी की जोशे बसकारी में। अब वहां जो पहुंचे तो हमारे वहां की मिजाज ये है कि जब उलमा बैठते हैं, यहाँ भी यहाँ आलिम बैठता है, वहाँ इल्मी गुफ्तगू होती है। तो अब जब खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह घर घर में आलिम, अब बैठक हुई तो सब बैठे, वो भी बैठे थे। मौलवी गनीमत उनका नाम था। अब जो हजरत मौलाना अहमद अशरफ साहब ने दलाइल पे दलाइल देने शुरू कर दिए तो वो अकड़ गए कि उनके उस्ताद के खिलाफ हजरत बोल रहे थे। उन्होंने कहा हमें मुनाजरा करो। अच्छा मुनाजरा करो। गर्ज के हजरत ने मुनाजरा फरमाया और उस मुनाजरे में फतेह याबी हुई। जब लौट कर आए तो ये 1927 का दौर है। हुजूर अशरफुल औलिया की पैदाइश घर में हो चुकी है। मौलाना अहमद अशरफ जब घर में आए बाड़ी में तो उनको मुबारकबाद दी गई और हुजूर अशरफुल औलिया को गोद में दे दिया गया। आपने गोद में लिया। हजरत तो बुढ़ापे में इतने हसीन थे तो बचपन कैसा रहा होगा, जरा ख्याल करो। तो फरमाया कि बाबू तो मुझ पे गया है, नाम रख दीजिए अबुल फतह सैयद मोहम्मद मुश्तबा अशरफ। उनके इल्मो कमाल का आलम देखो कि नाम ऐसा रखा कि हर हर शब्द के आपको माना मिलेंगे। अबुल फतह का मतलब कामयाबी वाला, सैयद का माना सरदार, मुश्तबा का माना चुना हुआ, अशरफ का माना बहुत शरीफ। बुझ रहे हो? इतनी खूबियों वाला नाम है अशरफुल औलिया का। फरमाया इनसे बहुत बड़ा काम होगा। उसके बाद अब दादा की गोद में जब दिए गए, आला हजरत अशरफी मियाँ की गोद में जब दिए गए, तो जैसे तुम लोग चीनी खिलवाते हो ना, इसको कहते हैं तहनीक। क्या कहते हैं? तहनीक। ये रस्म सुन्नत रसूल है। हजरत इमाम हसन हुसैन पैदा हुए तो रसूल पाक ने तहनीक में खजूर नहीं दिया था, अपनी जुबान दे दी थी, है ना। तो हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब दादा की गोद में दिया गया तो दादा भी फरमाते अरे ये तो मुझ पे ही गया है, क्योंकि हजरत में मौलाना अहमद अशरफ और आला हजरत अशरफी मियाँ इतने हिस्से पे, मौलाना अहमद अशरफ इतने हिस्से पे आला हजरत अशरफी मियाँ, दोनों का संगम हुजूर अशरफुल औलिया थे। तो फरमाते हैं तो मुझ पे गया है, कहा इसकी तहनीक करा दीजिए। तो
आपने गोद में उठाया और अपनी जुबान मुबारक हुजूर अशरफुल औलिया के दहने मुबारक में रख दी, मुख में रख दी। फिर दूसरी रस्म हमारे वहां होती है कि बच्चे को बिस्मिल्लाह शरीफ कराया जाता है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है पाक साफ करके उसको किसी बड़े बुजुर्ग के हाथ में दिया जाता है। वो बड़ा बुजुर्ग गोद में लेकर के बच्चे को और किसी कापी पर कलम से लिखता वही है, लिखवाता है, समझ लो। बच्चे की उंगलियां पकड़ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दो चीज है, एक कलम है, दूसरे खंजर। अली के लाल का मामला है ना, और ये दोनों चीजें अली के घर की हैं। कलम भी अली के घर का है और खंजर भी अली के घर की है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। तो वो हुजूर अशरफुल औलिया हैं कि जिनका बचपन ऐसा गुजरा, बुजुर्गों की आगोश में जिनका बचपन गुजरा। आपके जिद्द करीम जब बीमार हुए, कचौली शरीफ में दरगाह में चिल्ला कश हुए, खिदमत में हुजूर अशरफुल औलिया रहते थे। एक मरतबा हजरत ने फरमाया सब जाओ, सब जाओ, सबको बाहर कर दिया। हजरत लिपट गए कि मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। तो कहा अच्छा बेटा ठीक है, चारपाई के नीचे ढुक जाओ। तो चारपाई के नीचे ढुका दिया और उसके बाद देखा कि बड़ी हसीन सूरत लोग आ रहे हैं और वो जो बगैर सहारे के उठ नहीं पाते थे खुद से उठकर खड़े हो गए, उनका एहतराम कर रहे हैं। तो जब उन बुजुर्गों का जाना हो गया तो दादा से बेटे पोते ने कहा कि हुजूर आप तो बीमार हैं, उठ नहीं पाते, ये बुजुर्ग लोग आए थे, आप कैसे उठ गए? कहा बेटा चुप रहो, चुप रहो, देखो मेरी जिंदगी में किसी से बताना नहीं। आज मैंने रसूल पाक की ज़ियारत की, गौसे आजम की ज़ियारत की, तुमने भी की, ख्वाजा आजम की भी ज़ियारत की, तुमने भी की, गौसुल आलम महबूब यज़दानी भी तशरीफ लाए थे, तुमने भी की, लेकिन इसको मेरी जिंदगी में मत बयान करना वरना गूंगे हो जाओगे। ताहयात हजरत ने तो बयान नहीं किया, लेकिन फिर पूरी जिंदगी बयान फरमाते रहे इस बात में। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो अशरफुल औलिया हैं कि जो अंग्रेजों की साम्राज्यत के जुल्म और सितम को सहते सहते जवान हुए थे। इल्म में दीन हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलों से इल्म दीन हासिल किया था। एक अच्छे मुबल्लिग बने, एक अच्छे मुदर्रिस बने, एक अच्छे दाई बने। जरूरत थी उस जमाने में, वहाबियत देवबंदियत बहुत फैली हुई थी, जगह जगह तबलीग दीन करने के लिए जाना था। आप जहां जरूरत हुई तशरीफ ले गए और आपकी दावत पे आपके गांव में भी आए और इस गांव में भी किसी शख्स से मुनाजरा हुआ है ना। और उस मुनाजरे में हजरत फरमाते थे कि उसने कहा कि अल्लाह ऊपर थक छे। जो मुनाजिर था कौन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जुमला उसका है कि अल्लाह ऊपर थक छे। ये उसकी चिड़ बन गई थी, अल्लाह ऊपर थक छे। अल्लाह को किसी जगह पे रोक सकते हो? ये खड़े हो, खड़े हो, खड़े। सम्मा तवल्लो वजहुल्लाह, जहाँ देखो वहाँ अल्लाह के जलवे है ना। मेरे अजीज गर्द के वो अशरफुल औलिया हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दीन मदीन की खिदमत में सर्फ किए और जहाँ गए इस्लाम के परचम को नस्ब किया, फिर आगे बढ़ गए। बेहमदही ताला अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक आप दीन की तबलीग फरमाते रहे और लोगों को रुश्द व हिदायत की तरफ आमादा करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका विसाल हुआ तो रजिस्टर में उस वक्त 13.5 लाख मुरीदीन आपके हुए जो रजिस्टर में। इसके अलावा न जाने कितने कुफ्फार और मुशरिकीन ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। भूटान में, ये तो मेरी आंखों का देखा हुआ है, मैं खुद उसमें शरीक था। अगर कहो तो बयान कर दूँ, वरना टाइम तो बहुत हो गया है। बोलो भाई सुनोगे? भूटान में हम लोग, इधर जयगांव है बंगाल और उधर भूटान, नाली बीच में है, एक कदम इधर तो भूटान।
क्या कहते हैं उसको, फुलचिलिंग, और इधर एक कदम रख दो तो वहां एक जूते वाले थे, अभी भी है उनका कारोबार जूते का, काफी बड़ा जूते का, चमड़े का लेदर का कारोबार है। उधर भी उनकी दुकान है, इधर भी उनकी दुकान है। अब वहां पे पुलिस को बड़ा पावर है। दुकान पे एक भूटानी सिपाही आया, उसने आकर के जो है फ्री में जूता चाह, उसने कहा मैं फ्री में नहीं दूंगा, हाँ मैं आपसे नफा नहीं लूंगा, जितना कीमत आप दे दी। और नाराज हो गया, उसने जाकर के जो है इनके खिलाफ FIR कर दिया। और उसके बाद फौरन ही पुलिस का दल लेके पहुंच गया और इनको अरेस्ट किया। और वहां की जेल में बड़ी सख्ती, बड़ी सख्ती। तो उस जमाने में वाली साहब के अकीदतमंद थे जो भूटान में सफीर थे, अम्बेसडर। सफीर समझते हो ना, अम्बेसडर समझते हो नहीं समझते हो? हर देश में दूसरे देश का प्रतिनिधि जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं तुम लोग? अम्बेसडर अंग्रेजी में बोलते हैं। अम्बेसडर कार नहीं है जिसमें तुम लोग बैठ के बहुत घूमते थे, वो नहीं, अम्बेसडर बोलते हैं उसको। सफीर जो पूरे मुल्क का नुमाइंदा बन के वहां रहता है, ठीक है? हाँ वही राष्ट्रदूत समझ लो, ठीक है, निकाला तो इसने उम्र में राष्ट्रदूत, ठीक है। तो वो वालिद साहब के बड़े अकीदतमंद थे। उनके वालिद को जब पता चला कि जिनका बेटा अरेस्ट करा कि हजरत का बहुत मानने वाला है, तो उस जमाने में हम लोग चाय बगान की तरफ सफर कर रहे थे, तो वो आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि हजरत अगर आप उनको चिट्ठी लिख देंगे तो उनकी सिफारिश से मेरा बेटा जो है उसकी सज़ा कम हो जाएगी और हो सकता है कि बेल भी मिल जाए। तो हजरत ने कहा ठीक है। हजरत ने मुझसे ही चिट्ठी लिखवाया, मैंने लिखा, हिंदी में चिट्ठी लिखा मैंने। और उसके बाद हजरत ने दस्तखत कर दिया और लेके गए थिम्पू। वहाँ जाकर के उससे मिले, चिट्ठी जो दिया तो सर पे रख लिया। हिंदू लोग अकीदत जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अरे बाबा का आया है, सर पे। गोंडा का रहने वाला था, हमारे फैजाबाद के बगल में गोंडा, वहाँ का रहने वाला। बड़ा फौरन ही जो है भूटान नरेश को उसने जो है कांटेक्ट किया और बताया कि भाई हमारा आदमी इस तरह से है और इसकी समाज जो है आप अपनी कोर्ट में करा लीजिए। तो वहाँ अगर कहीं मतलब राजा की कोर्ट में कोई कॉल कर लिया तो रास्ते में वो पहाड़ पर से उसको गिरा देते, मार देते। उसने अभी एप्लीकेशन किया कि या तो इंडियन सिक्योरिटी में वो आए या आप अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में उसको वहाँ बुलाइए। गर्ज के उसने एक्सेप्ट कर लिया और 3 दिन के अंदर ये सारा मामला हो गया, वो छूट गया। हम लोगों का सफर उधर चाय बागान में हो रहा था। उसने वो फिर आगे मिला, आगे ने बात ये कहा कि हजरत ऐसा है, शुक्राने में मिला शरीफ रखना चाहते हैं, ऐसे ही दुआ के लिए आप समय दे दीजिए। कारी साहब ने कहा ठीक। तो उसने अपनी दुकान के अंदर जो है फाते का एहतमाम किया था कि सलातो सलाम हो जाएगा, तो फातिया। वाली साहब को जोश आ गया, उन्होंने कहा ना ये कुफरिस्तान है, दारुल हर्ब है, यहाँ तो बयान करना जरूरी है। हम भी लिबास में गए थे, वाली साहब भी लिबास में ऐसे ही गए थे। 2 कुर्सी में हम लोग बैठे हुए हैं। हजरत ने तकरीर शुरू कर दिया। अब वो भूटानी क्या भाषा समझेंगे, लेकिन हिदायत जब होती है ना तो अल्लाह ताला चिड़ियों और परिंदे की जुबान से भी हिदायत दिला देता है ना। वो तो अल्लाह के वली थे। और उसके बाद साहब वो घुटिए सवा के खड़े हो गए, उनके वहाँ लामा बोलते, लामा, ओ अच्छा लामा लामा करके जो है सर झुकाए, ये पोजीशन थी। और लोग वहाँ से प्रोग्राम करके वापस बगली में घर से हम आ गए। और उसके बाद साहब सुबह में लाइन लग गई, लाइन लग गई। हम ही मुसलमान, हम मुसलमान होंगे, हम मुसलमान हैं। तो डर लगे कि भैया क्या हो, न जाने क्या हो, बगल में भूटान है, पता नहीं क्या करेगा। तो मेरा ये हुआ कि ठीक है आ जाओ।
अब परिवार के साथ आएंगे, परिवार के साथ आ जाओ। तो ट्रांसलेटर जो थे वही जिनके हम लोग ठहरे हुए थे, वो भूटिया जबान में ट्रांसलेट कर रहे थे। फिर उसके बाद लोग आते चले गए और सबको कलमा पढ़ाते चले गए। हत्ता के कई सफर में कसीर तादाद में, मैं तादाद नहीं बता सकता कि कितने लोग हुए, लेकिन कसीर तादाद में लोग इस्लाम लाए। वो हुजूर अशरफुल औलिया हैं कि जिनके मुखड़े को देखकर लोग इस्लाम लाया करते थे। अजीजान गिरामी, आप हम उनके दामन से वाबस्ता है। उनकी जिंदगी, उनके मामूलात, सिर्फ करामतों को मत देखो। आज सुन्नी मुसलमान खाली पीरों की करामत सुन सुन के परेशान है, खुश भी हो जाता है। नहीं, उनकी अमली जिंदगी देखो, उनका कैरेक्टर देखो, उनके बाप दादा की जिंदगी देखो और फिर अपने अंदर बदलाव लाओ। अजीजों, तुम्हारे मुर्शिद को दुनिया में क्यों इज्जत मिली थी? इसलिए क्योंकि उनका अमल अच्छा था। हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उनकी इज्जत करता था, इसलिए क्योंकि उनका अमल अच्छा था। उनके बाप दादा की भी इज्जत थी। लेकिन आज अफसोस है कि हम जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। क्यों? हमारे बच्चे नाकारा हो रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि माँ बाप नेक नहीं है, अब्बा अम्मा स्वाले नहीं है। अब्बा अम्मा का हाल ये है, दुनियादारी में हर गलत काम में की तरफ हम बढ़े हुए हैं। अम्मा भी फैशन में लगी हुई है, अब्बा भी फैशन में लगा हुआ है। ठीक है, मस्जिदें बनाता है बड़े शौक से, आबाद नहीं करता है। घर बहुत सुंदर बनाता है, नमाज के लिए मुसल्ला नहीं बिछता है। फिर जब बच्चा जवान होता है, तुम बूढ़े होते हो, तो वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी उस दौलत को छीनने के लिए चाहता है कि मेरे माँ बाप कितनी जल्दी मर जाएं। तो तुमसे नफरत करता है, तुम्हें जलील करता है, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि तुमने जवानी अपनी गलत रास्ते पे डाल दी, तुमने शरीयत के मुताबिक अपना समय व्यतीत नहीं किया। तो आज तुम्हारी औलाद तुम्हारे सर पर तुम्हारे लिए शुक्र का सबब होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए अजियत का सबब बन गई है। ऐ अजीजों, जरूरत है कि अपने मुर्शिद की जिंदगी देखो, उनके बाप दादाओं की जिंदगी देखो। तुम्हारा मुर्शिद इतना मुकाम क्यों पा गया? इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप सालेह थे, नेक थे। जरूरत है कि हम भी अपने को नेक बनाएं, अच्छा बनाएं, सालेह बनाएं, ताकि हमारी जनरेशन में सुधार आए। हम अच्छे बने, सालेह बने, दुनियादार मत बनो। है मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे वफादार बनो। उम्मीद ये है कि फकीर का ये पैगाम आप जरूर कबूल करेंगे। अगर अशरफुल औलिया के सच्चे चाहने वाले हो तो फिर अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी जनरेशन सही हो। ठीक है ना? अल वलद सिर्रुल ले अबी, बेटा जो होता है वो माँ बाप के परतो होता है। अम्मा अब्बा जैसे होंगे उसका असर बेटे में आएगा। ना, तो जरूरत है कि माँ बाप अच्छे बने। आज जो हम हिंदुस्तान में जलील ख्वार हैं, उसकी एक वजह यह है क्योंकि हमारा अमल खराब है। हमें तो जमीन में धंस जाना चाहिए था, हमारे ऊपर तो पत्थरों की बारिश होनी चाहिए थी, हमें तूफानों में उड़ा दिया जाता, हमें तबाह बर्बाद कर दिया जाता, हमारी हस्ती को मिटा दिया जाता। लेकिन एहसान मानो अपने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिन्होंने फरमाया कि मेरी उम्मत पे अजाब आम नाजिल नहीं होगा। जैसे पहले के उम्मतियों पर अजाब आम नाजिल हुआ, किसी को पहाड़ ने मिला के शेष कर दिया, किसी जमीन धंस गई, किसी आंधी उड़ा ले गई, इस तरह से कौमें तबाह हुई। किसी की सूरत मस कर दी, अल्लाह ने सूरत को मस कर दिया, बंदर बना दिया। कुरान में ऐसा है, लेकिन हमें तुम्हें ऐसा नहीं करेगा अल्लाह। जब हम बुरे बन जाएंगे, हमारे अंदर बुराई ज्यादा हो जाएगी, तो मेरे नबी ने फरमाया कि हम पे जालिम जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आज तुम कितना उतारने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं उतर पा रहा है। जालिम और जाबिर हुक्मरान तुम्हारे सर मुसल्लत है। चाहते हो कि ये उतर जाए? वोट देने से नहीं उतरेगा, इतना सुन लो, ये वोट देने से नहीं उतरेगा, अमल अच्छा करने से उतर जाएगा।
भालो काज करने लगो, जालिम उतर जाएगा, आदिल हुक्मरान के मातहत जीने लगोगे, क्योंकि ये मेरे नबी का फरमान है। मेरे नबी का फरमान मिथ्या हो नहीं सकता है। मुस्तफा ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत पर अज़ाब आम का नुज़ूल नहीं होगा। जब मेरी उम्मत खता और भूल की तरफ हो जाएगी तो अल्लाह ताला उस पर जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर देगा। तुम चाहोगे ओट से उतर जाए, होवे ना, एक उतरेगा दूसरा चढ़ जाएगा। पता बुझ गया ना? तुम सोच रहे हो ये उतर जाएगा, वो अच्छा होगा, नहीं वो भी बुरा होगा। चाहते हो कि कोई अच्छा आदिल हुक्मरान तुम्हारे दरमियान आए तो जरूरत है कि अपने अमल में सुधार ले आओ। अगर हर मुसलमान सुधर जाए तो खुदा की कसम में बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरे नबी का फरमान है, फिर हमारा हाकिम जो होगा वो जालिम नहीं होगा, वो आदिल होगा। वो आदिल होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे सरों पे जो मुसल्लत हुक्मरान हैं वो आदिल बन जाएं, तो अपने अंदर अमल की दुनिया लाओ, अमल की दुनिया में आओ, शरीयत के मुताबिक जीना सीखो। नौजवानों से कहना है कि तुम सुधरो, तुम्हारा सुधरना बहुत जरूरी है नौजवानों, क्योंकि तुम बाहर की दुनिया में जाते हो, शरीयत को जाना नहीं हो, जा करके शहर में तुम अच्छे बुरे की तमीज नहीं कर पाते हो। जैसे टका पैसा मिलता है उल्टे सीधे कामों में लग जाते हो। आज बंगाल की सरजमीन पर नौजवान हर बुरे फेल में, जुए में मुसलमान, सट्टे में मुसलमान, नशे में मुसलमान, ये जो अमल आज मुसलमानों के अंदर पाया जा रहा है, इससे बाज आ जाओ, लौट आओ मुसलमानों। अगर चाहते हो कि इज्जत और सरफराजी की जिंदगी मिले। आज हर बुरे फेल में मुसलमान। इस वक्त ड्रग्स सबसे ज्यादा यूज करने वाला अगर कोई है तो मुसलमान है। वो खुद से नहीं कर रहा है, उसके पास कोई हिंदू जाता है, कोई दूसरा जाता है जालिम, और जाके उसको सिखा के चला आता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम बदमस्त रहो, तुम नशे में रहो, तुम होश में ना हो। मेरे प्यारे, होश की दवा ले लो, अपनी जवानी बर्बाद मत करो, शरीयत के मुताबिक जीना सीख लो, बुराइयों से अपने आप को बचाओ, नेक अमल करो, क्योंकि इस बस्ती में, इस इलाके में हुजूर अशरफुल औलिया का कदम पड़ा है। अगर यहाँ के बच्चे, जवान, बूढ़े गलत राह पे होंगे तो बड़े अफसोस की बात है। तो लिहाजा तुम सबसे कहना है कि अपने मामूलात जिंदगी में बदलाव लाइए। और सबसे ज्यादा मैं अपनी बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन बेटियों, आज जरूरत है कि तुम सुधर जाओ, अपने घर को सुधार लो, अपनी बाड़ी को पाक साफ रखो, पाकी नापाकी का मसला जान लो, शरीयत के मुताबिक जीना सीख लो, नमाजें अपने घर में पढ़ने लगो। सबसे ज्यादा ऊपरा निचला जो है सुन्नी मुसलमानों के गांव में है। जितना जिन है वो सब सुन्नी मुसलमान के घर में है। क्यों? इसलिए क्योंकि सुन्नी मुसलमान की वहाँ पाकी नहीं है, मुसल्ला नहीं है, नमाज नहीं है, कुरान नहीं है, तस्बीह नहीं है, जिक्र नहीं है, अज़कार नहीं है। तो जब तुम्हारे घर में ये सब चीज़ नहीं होगी तो ये जिन ऐसी जगह पे जाता है जहाँ गंदगी होती है, जहाँ गलाजत होती है। चाहते हो कि अगर जिन ना आवे तुम्हारे घर में, तुम्हारी बाड़ी में, तुम पे जिन ना आए, भूत ना आए, जादू ना आए, तो मेरी बहन बेटियों लौट आओ। अभी किसी ने एक शेर पढ़ा था कि हमें अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना है। बन जाओ मेरी बहन बेटियों, सब कनीज़े फातिमा बन जाओ, सैयदा फातिमा ज़हरा की लौंडी बन जाओ, और अपने घर को सुंदर से सुंदर बना लो, ताकि तुम्हारे घर का बच्चा हसनैनी तहजीब लेके खड़ा हो जाए, इमाम हसन और हुसैन की तहजीब लेके खड़ा हो जाए, हक को बातिल की तमीज करने वाला हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि तुम तो कम सुनते हो, लेकिन मेरी बहन बेटियां ज्यादा सुनती है, मुझे मालूम हुआ है, मेरी आवाज़ को ये ज्यादा कबूल करती हैं। तो मैं इनसे फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन बेटियों, आप अगर सुधार लाना चाहती हो समाज में तो खुद अपने घर को सुधार लीजिए, खुद सुधर जाइए, बहुत जल्दी पूरा समाज अच्छा हो जाएगा, पूरा समाज अच्छा हो जाएगा। और आप सबसे भी कहना है कि आप मस्जिदें बना बना के खुश मत हो जाओ कि हमने बड़ी बड़ी मस्जिद बना ली, जन्नत में महल बन जाएगा। कोई जन्नत में नहीं जा पाओगे, इतना समझ लो, जब तक कि इस मस्जिद को आबाद नहीं करोगे। बेटा अमर वो था नहीं, नबी फरमान है ना, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। अब जन्नत बंद, रुकते पारवे, मस्जिद बना करके खुश हो जाओगे। मौलाना ने कहा था कि महल बनेगा जन्नत में, कभी ढुक ही नहीं पाओगे, चाबी तो छोड़ के गए, मर गया चाबी छोड़ के गया।
चाहते हो कि अगर जन्नत में तुम्हें अच्छा मुकाम मिले और तुम्हें तुम्हारा महल मिल जाए तो जरूरत है कि अपनी मस्जिद को आबाद करो। ठीक है, उम्मीद यह है कि हुजूर अशरफुल औलिया को अगर तुमने देखा है तो उनसे सबक लेना चाहिए कि बेहोशी की हालत में भी हुजूर अशरफुल औलिया ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज का वक्त हो गया, मौत करीब है, लेकिन वो ऐशा की नमाज आपने इशारे से पढ़ी। और फिर शमीम से पूछो, कहा कि कोई नर्स मेरे पास आने ना पाए, मुझे एक गिलास पानी दो। एक गिलास पानी लिया और उस पर कुछ पढ़ा, दम किया और उसे पी लिया और उसके बाद लेटे कहा कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस दारे पानी से रहलत कर गए। अल्लाह वाले थे वो कि जिन्होंने हराम हलाल को समझा। आखिरी वक्त में कोई ख्याल नहीं करता कि लेडीज है कि जेंट्स है, सुई लगवाना है तो लगवा लेगा, लेकिन वो अशरफुल औलिया हैं कि मरना पसंद कर लिया लेकिन किसी नामहरम का हाथ लगे ये पसंद नहीं किया। तो लिहाजा उस मुर्शिद कामिल के तुम मुरीद हो, जरूरत है कि अपने मामूलात जिंदगी में बदलाव लाओ। चाहते हो कि ये बदलाव आए तो उसके लिए फौरन इसी समय आओ, हम सब मिल करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, बड़ा गफ्फार और गफूर है। हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को